हाउ टू हैंडल द कंपटीशन। आप अपने कंपटीशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और आप अपने कंपटीशन से कैसे compete कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा ज़ैदी है एंड आई एम द CEO ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सर्कल में शेयर कर लें ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियोस पहुंच जाएं और ये जो हमारा लर्निंग का सिलसिला है उसमें अंदर और लोग भी इन्वॉल्व हो जाएँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत आपको एक अहम टिप्स देने लगा हूँ कि आप अपने कॉम्पिटिशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप किसी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, या आप जॉब कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं, राइट। और ख़ास करके अगर आप किसी ख़ानदान में हैं तो ये कंपटीशन आपका पीछा नहीं छोड़ने लगा। हर जगह पे आपको इस कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, राइट। हम बहुत दफ़ा कंपटीशन को घबरा जाते हैं देख के, हम नफ़रत करते हैं अपने कंपैटिटर से, हम नफ़रत करते हैं अपने कंपटीशन से। तो अगर मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम क्यों नफ़रत करते हैं? क्योंकि हमारे कंपैटिटर हमसे बेहतर होते हैं, वो हमसे ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए होते हैं, उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हमसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ हमसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके पास एम्प्लॉयज़ हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके पास मार्केट शेयर हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे जो कंपैटिटर्स हैं वो मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और हमसे काफ़ी आगे होते हैं। इसी वजह से वो हमारा कंपटीशन होते हैं क्योंकि वो हमसे आगे होते हैं और हम उनसे नफ़रत कर रहे होते हैं, राइट। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने वो कर लिए तो आप अपने दुनिया के ज़िंदगी में कहीं पे भी कोई कंपटीशन फेस करेंगे ना तो आप बहुत इजीली उसको हैंडल कर लेंगे, राइट। बहुत सारे लोग ना कंपटीशन को इस तरह देखते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आपने कोई जिम खोला, किसी मार्केट के अंदर आपने कोई जिम ओपन किया तो आप अपनी मेंबरशिप, जिम की मेंबरशिप जो है वो सेल करना शुरू करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपने कंपटीशन को सबसे पहले ये देखते हैं कि यार फलाना बंदा अगर 5,000 की मेंबरशिप दे रहा है तो मैं 4,000 की मेंबरशिप दूंगा। आप डिस्काउंट प्राइसेस की तरफ चले जाते हैं, आप लो प्राइस की तरफ चले जाते हैं, राइट। तो पॉइंट दैट इज़ नॉट सिंपल। कंपटीशन इतना सिंपल नहीं है। अगर आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ प्राइस या पैसे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो ये कंपटीशन नहीं है। मैं इसको मज़ीद सिंपल करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को अपनी जिम की मेंबरशिप बेच रहे हैं तो जिस बंदे को अपनी मेंबरशिप बेच रहे हैं उसके पास बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, राइट। उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है जिसकी वजह से वो अपने फिटनेस के ऊपर पैसे लगा रहा है। तो दैट मीन्स कि उसके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए एक माहौल इम्पॉर्टेंट है, उसकी फ़िटनेस इम्पॉर्टेंट है। तो मे बी आपने इस टाइम पे क्या करना है कि आपने लाइक कि आपका जो जिम है वो बाकी जिम से अच्छा हो, आपके पास जो मशीनरी है वो ज़्यादा हो, आपके पास ट्रेनर हाईली क्वालिफाइड हो, राइट। आपके पास जो जिम का एटमॉस्फेयर है वो बहुत मज़ेदार हो कि इंसान को अगर एक्सरसाइज करने में मज़ा आए तो राइट वो अपनी फ़िटनेस में इम्प्रूवमेंट फील करे तो वो आपसे बहुत ईजिली जो है वो बाय कर लेगा। तो कंपटीशन इज़ लाइक दैट कि व्हाट यू आर गिविंग टू द कस्टमर दैट योर कंपटीशन इज़ नॉट गिविंग टू देम, राइट। कि आप अपने कस्टमर को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका कंपटीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, राइट। आप उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको क्या वैल्यू एडिशन सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं जिससे वो आपके पास आए, ना कि वो अपने किसी और जिम के पास जाएं, राइट। सो द पॉइंट इज़ दैट कि आपने वैल्यू एडिशन करनी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है। मेरी एक वीडियो अपलोड हुई हुई है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, उसमें मैंने वैल्यू एडिशन की बात की हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना चाहें तो वो भी देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि वैल्यू एडिशन किस चीज़ का नाम है, राइट। सो द पॉइंट इज़ दैट नंबर 1 थिंग, 3 पॉइंट जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊँगा। नंबर 1 पॉइंट एंड दैट इज़ स्टडी योर कॉम्पिटिशन। अपने कंपटीशन को आपने पढ़ना है, अपने कंपटीशन से आपने सीखना है, उसको आपने स्टडी करना है कि आपके कंपटीशन क्या कर रहे हैं, राइट। आपका कंपैटिटर की प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी सर्विसेज क्या हैं, वो कौन सी
वैल्यू एडिशन सर्विसेज हैं जो आपके कस्टमर्स को दे रहा है, राइट, उसकी प्राइस रेंज क्या है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, राइट। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी, कि आपने अपने कंपटीशन को स्टडी करना है, राइट, उसको पढ़ना है। मेरा तरीका क्या है, आई ऑलवेज डू दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं हमेशा अपने कंपटीशन को पढ़ता हूँ। बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके साथ उनके पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनकी प्रैक्टिसेस को देखता हूँ, उनके माहौल को देखता हूँ, उनके एम्प्लॉयज़ को देखता हूँ। सम टाइम मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे चीज़ें भी बाय कर लेता हूँ, राइट, ताकि मुझे पता लगे कि उनकी पैकेजिंग का अंदाज़ क्या है, उनकी पैकेजिंग किस तरह की है, राइट। ये सब चीज़ें जो है मैं अपने कॉम्पिटिशन की स्टडी कर रहा होता हूँ, राइट। अब उस स्टडी करने से क्या होता है कि मुझे पता लग जाता है कि मार्केट में मेरा कंपैटिटर किस लेवल के ऊपर काम कर रहा है और मुझे किस लेवल के ऊपर जाना है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज व्हेन यू स्टडी योर कंपटीशन, डू नॉट फोकस देम, राइट। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी योर कंपटीशन बट डू नॉट फोकस देम, राइट। अब आप कहेंगे कि सर आप बड़े जो है वो मज़ेदार बातें कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने हमें बताया कि जी अपने कंपटीशन को स्टडी करो, और सेकंड स्टेप में आप हमें कह रहे हैं कि जी उन पे फोकस ना करो। मैं क्यों आपको ये बात कह रहा हूँ कि उन पे फोकस ना करो? पॉइंट इज़ दैट कि आप अपने कंपटीशन को स्टडी कर रहे हैं, राइट, अपने कंपैटिटर को स्टडी कर रहे हैं, आप वो चीज़ें देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, आपका फोकस ये होना चाहिए कि वो क्या नहीं कर रहा। जब आपको ये पता लग गया ना कि वो क्या कर रहा है और वो क्या नहीं कर रहा, इस चीज़ को हम कहते हैं मार्केट गैप। अगर आपने गैप फाइंड आउट कर लिया तो ये गैप आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो द पॉइंट इज़ दैट कि आप उनको स्टडी करें, उनकी सर्विसेज को, उनकी प्रोडक्ट को, उनसे बाइंग करें, उनके पोस्ट परचेज, आफ्टर परचेज बिहेवियर को डिस्कस करें, उसको आप कह लें कि स्टडी करें आप। लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए व्हेन यू आर स्टडिंग योर कंपटीशन, आपका फोकस ये होना चाहिए कि वो क्या नहीं कर रहे। जो चीज़ वो नहीं कर रहे उस चीज़ को आपने अपने बिजनेस में लेके आना है, दैट इज़ योर मार्केट गैप। और अगर आप इस मार्केट गैप को फुलफिल कर गए, दैट इज़ योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप अपने कंपटीशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, राइट। तो पॉइंट क्या है, स्टडी करें उनको, लेकिन फोकस अपने ऊपर करें कि आप वो चीज़ें बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। आप अपनी डोमेन में रह के, अपने बिजनेस में रह के, जो आपके कंपटीशन है उससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम फूड बिज़नेस की बात करते हैं तो हर फूड रेस्टोरेंट जो है, फूड रेस्टोरेंट चेंज जो है, हर रेस्टोरेंट चेंज की कोई अपनी स्पेशलिटी है, राइट। फॉर एग्जांपल किसी का बारबेक्यू बहुत अच्छा है, किसी का फॉर एग्जांपल चाइनीज़ बहुत अच्छा है, किसी ने कोई नई नई डिशेस जो हैं वो दी हुई हैं, राइट। सो पॉइंट क्या है कि हर रेस्टोरेंट की एक कोई ना कोई यूनिकनेस है, उसने कोई ना कोई गैप फाइंड आउट किया हुआ है और उस गैप के ऊपर वो पैसे कमा रहा है। सो यू हैव टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग एज द सेम वे, कि आपने फाइंड आउट करना है कि आप कैसे उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं, राइट। पॉइंट इज़ दैट मेरा ये मानना है, बहुत सारे लोग, जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ काम कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके देख रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ज़िंदगी में किसी को लाइक करते हैं या आप किसी को फॉलो करना चाह रहे होते हैं या उसकी प्रैक्टिसेस को आप देखना चाह रहे होते हैं, तो आप उसके साथ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आप उसके बाद बैठते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, ताकि आपको लगता है कि मुझे इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, और बहुत सारे लोग हैं, कंपैटिटर्स हैं, जो यहाँ आके देख रहे होते हैं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इतनी मुश्किल अंदाज से चीज़ों को कर रहा होता हूँ, राइट। सो दे आर जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कॉपी मी बट दे डोंट, वो कॉपी नहीं कर पा रहे होते। तो मेरा ये मानना है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एंड समवन ईजिली कॉपी टू योर प्रैक्टिसेस, यू आर नॉट गुड इनफ व्हाट यू आर डूइंग, राइट। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और अगर कोई दूसरा बंदा उसको बहुत इजीली कॉपी कर लेता है, तो आप उस काम में अच्छे नहीं हैं। आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए कि कोई काम कॉपी करना चाहे तो वो कर ही ना सके। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि यार दैट इज़ माई बिजनेस प्रैक्टिसेस, मैं ये कर रहा हूँ। इफ़ यू आर एबल टू डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग सेम, सो यू कैन, आप कर सकते हैं, आप ये ले जाएं, मैं ये कर रहा हूँ, राइट। सो पॉइंट इज़ दैट कि आपने जब स्टडी किया ना उनको, उस स्टडी से आपने मार्केट गैप निकाला, उस मार्केट गैप को आपने इस तरह करना है कि कोई उसको कॉपी इजीली ना कर सके,
कोको कोला का फॉर्मूला आज तक कोई कॉपी नहीं कर सका, राइट? सो दैट इज़ द पॉइंट कि यू शुड डू समथिंग लाइक नो वन कैन कॉपी योर वर्क ईजीली। कोई भी इंसान आपके काम को ईजीली कॉपी ना कर सके। नंबर थर्ड थिंग एंड दैट इज़ थिंक लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। जब भी आप मार्केट में हो और आप एक मार्केट में कंपटीशन में हो तो अपने आप को आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करनी। साल 2 साल की प्लानिंग नहीं करनी, अगले 10 साल की प्लानिंग करनी है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ट्रेंड एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम के ऊपर बायर्स माइंडसेट क्या जा रहा है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल आने वाला है, मार्केट प्रैक्टिसेस किस तरह चेंज होने वाली हैं। हर दौर में मार्केट प्रैक्टिसेस चेंज होती हैं। सो यू शुड नो दैट कि आपने ट्रेंड एनालिसिस किस तरह करना है। अगर आपने अच्छा ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, आप अगले 10 साल की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आप आज कर सकते हैं, राइट? सो प्लान योर सेल्फ लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म, राइट? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो का सिलसिला है उससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। बातों बातों में एक पॉइंट और याद आ गया। लेट मी गिव यू अ बोनस। ऑल्दो मैंने 3 पॉइंट बताने थे लेकिन एक पॉइंट और याद आ गया। फोर्थ पॉइंट वी कैन से दैट फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज़ हर वक्त कंपटीशन से लड़ना नहीं है, सम टाइम उनसे दोस्ती भी की जा सकती है। आपके बिजनेस के लिए अच्छा है कि आप अपने कंपैटिटर के साथ दोस्ती करते हैं, अलाइंस करते हैं, राइट? जॉइंट वेंचर करते हैं, उनके साथ स्ट्रैटेजिक अलाइंस करते हैं, उनके साथ को ब्रांडिंग करते हैं, राइट? को ब्रांडिंग बेसिकली ये होती है, जिस तरह पाकिस्तान में रोज़ पेटल और KFC ने किया था कि रोज़ पेटल का जो टिशू का बॉक्स है उसके ऊपर KFC का कूपन लगा होता था, और अगर आप वो KFC का कूपन उतार के KFC में जाते थे तो आपको उस कूपन के ऊपर डिस्काउंट मिलता था। तो दैट इज़ को ब्रांडिंग कि 2 कंपनीज मिल के अपनी जो है वो ब्रांडिंग कर रही होती हैं। सो दैट इज़, इसको हम को ब्रांडिंग कहते हैं। तो आप उनके साथ ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका कंपैटिटर है और आप उसके साथ स्ट्रैटेजिक अलाइंस करते हैं, देयर आर सो मैनी कंपैटिटर ऑफ माइन जिनके साथ हम स्ट्रैटेजिक अलाइंस कर रहे हैं, हम उनके साथ सेल्स पार्टनर्स हैं, राइट? हम उनके साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और इन द एंड ऑफ द डे वो भी पैसे कमा रहे हैं और हम भी पैसे कमा रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। सो यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन। वी कैन से दैट फोर्थ पॉइंट कि आप अपने कॉम्पिटिशन से पैसे भी कमा सकते हैं, उनके साथ मिल के काम करें और make your life happy, right? Make your life very easy, make your life happy, make your competition very easy। जब 2 लोग लड़ने वाले मिलके काम करते हैं तो वो दोनों पैसे कमा लेते हैं। दैट इज़ पॉइंट नंबर 4। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये जो वीडियो का सिलसिला है ये इंशाल्लाह ऐसे ही जारी रहेगा। और सिर्फ़ और सिर्फ एफ़र्ट ये है, कोशिश ये है कि आपको इन वीडियो से कोई ना कुछ सिखाया जा सके। एंड आई एम वेरी ग्लैड जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों ने मुझे दिया है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपका, राइट? मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर विद इन 10 to 15 डेज़ 15,000 व्यूज़ हुए हैं और 1500 सब्सक्राइबर हुए हैं, राइट? वॉच टाइम दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो दैट इज़ इट्स ऑल अबाउट फॉर यू कैन से दैट कि आपकी सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसी तरह मुझे वीडियोस को देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। कंटेंट जनरेशन, ये पूरा टेबल जो है इसके ऊपर बैठ के मैं 2-2 3-3 घंटे आपके लिए कंटेंट जनरेट कर रहा होता हूँ और सिर्फ वो बातें बता रहा होता हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।